राजीव रंजन, क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री उनका अपमान है क्या? देखिए, मैं कुछ गंभीर बातें कहूंगा। आज ये एक ऐसा दौर है, देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति नहीं बताई थी और किसी महामहिम उपराष्ट्रपति ने अपनी जाति नहीं बताई होगी। लेकिन अब ये मसला हर बार, प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार कम से कम विराम लगाने की कोशिश की थी कि बस देश में केवल 4 जातियां हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों के चयन प्रक्रिया में कठपुतली तो थोपे ही गए। दिल्ली से बागडोर संभालने के लिए पहले टर्म वाले नेताओं को ढूंढ ढूंढ करके उन पर कृपा की बारिश की गई और साथ साथ जाति, जो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से जाति व्यवस्था में उनका यकीन नहीं था, उसको और उन्होंने प्रबल तरीके से देश के सामने रखा। लेकिन ये जो पक्ष आया कि अब महामहिम उपराष्ट्रपति जी की जाति को लेकर के ये पूरा सियापा बरपाने की जो कोशिश है, सत्यपाल मलिक जाट नहीं है क्या? सत्यपाल मलिक जी के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन के यहाँ पुलिस को भेजना, इन्वेस्टिगेशन कराना, जो चार्जेज उन्होंने लगाया उसका संज्ञान नहीं लेना, और महामहिम उपराष्ट्रपति जी को एक बात तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी जिम्मेवारी अगर सदन को चलाने की है और देश में पिछले 10 साल में 200 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं आपके कार्यकाल में, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी, और 6 दिन में 143 लोग, लोकसभा के सभापति महोदय और मैं कहूंगा इस यहां चेयरमैन साहब, आखिर आप लोगों का विवेक भी कुछ है या नहीं है? तख्ती दिखाने पर आप लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। और वैसे में मिमिक्री मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी अपमान की श्रेणी में है। अगर ये अपमान की श्रेणी में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ओके, संगीत रागी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी। पर सदन के अंदर और सदन के बाहर किया है। देखिए, पहली बात तो कि जो मुझे लगता है कि जो 3 राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया, उससे तो मुझे लगता है कि एक नई मिसाल पेश हुई कि भाई जो सामाजिक समीकरण है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है हमारे लिए संगठन में कौन ज़्यादा काम किया है। जैसे उज्जैन के जिस विधायक को आज मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके बारे में ये सब कोई जानता है कि वो संगठन के व्यक्ति हैं। या जब आप देखे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान जब गए थे, तो शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े नेता को वहाँ रिप्लेस करके गए थे, ऊपर से ही गए थे, और जब गए थे तो फिर उनको उतना ही प्रोटेक्शन मिला। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना जनरेशनल चेंज करते हैं या नहीं करते। पर जातीय ध्यान में रखी गई ना? नहीं, मुझे देखिए, यदि जातीय बहुत स्मार्टली, बहुत क्लिनिकली, बड़े हिसाब से सोच समझ के, ये ओबीसी, दलित, देखिए ये खतरा, महिला, एक खतरा उनको लग रहा है जो हमेशा जातीय खांचों में भारत की राजनीति को सोचते आए हैं। इसलिए उनको ये जरूर खतरा लग रहा है कि अरे तीनों राज्यों में ऐसा ही हुआ है, आपको भी पता है। नहीं, मैं ओबीसी, एक बार मुझे बताइए, इससे पहले बाबूलाल गौड़ भी तो यादव थे ना? थे या नहीं थे? क्या बाबूलाल गौड़ के रहने से क्या यादव वोट पोलराइज कर गया था? तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का राजनीतिक चिंतन क्यों आपके दिमाग में आ रहा है। दूसरी बात, देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, कोई पत्रकार मिमिक्री कर रहा है, उसको उस ढंग से पेश कर रहा है, कटाक्ष करने का, व्यंग करने का हर कोई अधिकार करते रहते हैं। हाँ। शुरू से कार्टून होते रहे, सांसदों को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मैं अपने वाइस चांसलर का कार्टून बना करके उसके ऑफिस के आगे कार्टून बना करके खड़ा हो जाऊंगा? ये एक पद की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। दूसरी बात, हाँ। इस संसद में आपने ही नियम तय किया था कि भाई इस नए संसद भवन में हम प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन है। ये कह रहे हैं कि 143 लोगों का इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन विपक्ष का क्या सदन के आसन पे जाकर के तोड़फोड़ करना या उस पर हरकत करना, जिसे मैंने कल कहा कि वो राजनीतिक लंपटता है, वो मैंने उसे विड्रॉ भी कर लिया। अखिलेश जी बोलिए। लेकिन इस प्रकार की हरकत क्या ठीक है संसद के लिए? अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी बोलिए। देखिए, मर्यादा की बात आप करके जो वर्तमान निजाम है उसी को आप घेर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में भाषा की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान की मर्यादा
आप देख लीजिए, हम बताएंगे तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप मर्यादा की बात करते हैं वो स्वयं वो व्यक्ति उसमें घिर जाता है और उसका सबसे बड़ा मर्यादा का स्तर उन्हीं के द्वारा प्रकटीकरण हुआ है। आप याद करिए, एक इनके पहले के 2 स्पीकरों को, सिर्फ 2 को याद करिए, मीरा कुमार जी की और पीए संगमा जी को, और हमारे वाइस चेयरमैन थे अंसारी साहब को। उनका जब वो चेहरा वो कंट्रोल करते हुए, प्यार से समझाते हुए, सबको लेके चलते हुए, कहाँ कहाँ आसमान, कहाँ रसातल, कोई, लेकिन काम, ये चर्चा तो कर नहीं सकते। इन लोगों का काम है सिर्फ कीर्तन करना, गुणगान करना, चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा के लिए तो सदन को ये मानते नहीं है, ये सदन है भैया, संघ भवन नहीं है ना, केशव भवन है। चर्चा तो यहाँ होगी, आज नहीं कल आप हटाए जाएंगे, कल होगी। आपकी हैसियत नहीं कि चर्चा को रोक सकें। कुछ दिनों के आप आए हैं किराएदार, आप जितना हो सके बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर ये हिंदुस्तान है, सब ठीक कर लेगा, हिंदुस्तानी सब ठीक कर लेंगे। आप आचरण भाषा का देखिए, व्यवहार का देखिए, लोगों के प्रति देखिए। ओके कुलदीप कुमार, टाइम खत्म हो रहा है। कुलदीप कुमार बोलिए, आपकी बारी है। कुलदीप क्या कहना चाह रहे हैं? जोशी जी के साथ देख लीजिए, सुनिए सुनिए। अमित रागी जी ने अभी पूरा विश्लेषण यहाँ कर दिया, और इनका आरएसएस का भी काम वही है और बीजेपी का भी काम वही है, फूट डालो और शासन करो। लेकिन अब कोई भी दल, कोई भी देश के लोग इनके इस उसमें आने वाले नहीं है जो इस तरह का झूठे परोसते हैं। देश की जनता ने मन बना लिया कि 2024 में इनकी सत्ता जाने वाली है और देश के लोगों को बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। और आरएसएस का काम तो ये शुरू से रहा है कि फूट डालो, अंग्रेजों और आरएसएस का काम सेम है, जो काम अंग्रेज करते थे वही काम आरएसएस करती है, फूट डालो और शासन करो। बड़े विश्लेषण करना है, तो प्रोफेसर है रागी जी, ये क्या पढ़ाते होंगे कॉलेज में स्टूडेंट्स को, क्या पढ़ाते होंगे? केवल फूट डालो राज करो वाला सिस्टम। अरे रागी जी से बाहर निकल जाइए, अब फूट डालने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ होके, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, और मोदी जी को बताइए वो बच पाएंगे। कुलदीप ऐसा लग रहा है, कुलदीप ऐसा लग रहा है कल वाली बैठक में तो आपने और ममता दीदी ने फूट डाल दी गठबंधन की बैठक में। पूरे गठबंधन में 2 नेता कह रहे हैं, 2 पार्टियां, खड़गे जी को पीएम बना दो, बाकी सहमत नहीं है। एक अच्छे गठबंधन की पहचान क्या है? वहां सबके विचार लिए जाते हैं। अब उसमें विचार लिया गया, चर्चा होगी, आगे विचार से होगा। यहाँ तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। इन्होंने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, उनके दम पे चुनाव जीते हैं। फिर मध्य प्रदेश में आपने क्यों बदल दिया शिवराज सिंह चौहान जी को? उनके दम पे चुनाव जीत के आए थे तुम लोग, क्यों बदल दिया? अरे आपकी एक पार्टी में 2 कानून काम करते हैं क्या? एक पार्टी में 2 कानून। शिवराज सिंह चौहान के लिए बेचारे अलग कानून देते हो,